hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. आज नई दिल्ली में 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपनी जीत दर्ज की। संसद के संयुक्त सदन में हुए मतदान में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला और वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। राधाकृष्णन की जीत केवल एक राजनीतिक परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबे सफर की गवाही है। संघ की शाखा से शुरू हुआ उनका राजनीतिक जीवन आज संवैधानिक शिखर पर पहुंच गया है। 2 बार सांसद, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयर बोर्ड प्रमुख और फिर झारखंड व महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल रहने के बाद अब वे उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा कारण उनकी साफ सुथरी छवि और प्रशासनिक अनुभव रहा। विपक्ष ने इस चुनाव में औपचारिक उम्मीदवार तो खड़े किए, लेकिन किसी ने भी राधाकृष्णन की ईमानदारी और संगठनात्मक क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाया। यही वजह रही कि कई गैर एनडीए सांसदों ने भी उन्हें वोट दिया। राधाकृष्णन की जीत दक्षिण भारत से भाजपा की उपस्थिति को भी नया संतुलन प्रदान करेगी। तमिलनाडु जैसे राज्य से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उनकी कार्यकर्ता से नेता की यात्रा ने उन्हें एक संगठनकारी चेहरा बना दिया। संसद के गलियारों में यह चर्चा आम है कि वे न केवल सभापति की भूमिका में संतुलित रहेंगे, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को भी मजबूती देंगे। उनकी जीत के पीछे एक और बड़ा कारण रहा उनकी विनम्रता और जमीनी जुड़ाव। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए 4 महीनों में सभी 24 जिलों का दौरा करना और सीधे जनता से संवाद करना उनकी प्रशासनिक शैली का उदाहरण है। यही गुण उन्हें उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर भी अलग पहचान दिलाएगा। आज जब वे उपराष्ट्रपति पद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भी जीत है जो जमीन से उठकर राजनीति में बदलाव लाने का सपना देखते हैं। सीपी राधाकृष्णन की कहानी इस बात का सबूत है कि संघ की शाखा से निकलकर कोई भी राष्ट्रीय राजनीति में सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है।